सिर्फ पेट आपका निकला हुआ है, बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल है। सिर्फ पेट ज्यादा निकला हुआ है जो कि बुरा लगता है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? नंबर 1, जो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और पूरा दिन भूख को बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ रात को आके खाना खाते हैं, वो भी रोटी या चावल। क्योंकि पूरा दिन भूखा रह के जब रात को खाना खाते हैं तो भूख की शिद्दत बढ़ जाती है और फिर रात को खा लेते हैं ज्यादा, ये समझ के कि हमने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ रात को ही खाना खाते हैं ना, मतलब कि एक टाइम का ही खाना खाते हैं ना, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, फिर भी हमारा पेट निकल रहा है। यही गलती आपका पेट निकालती है। उसके बाद फिर ना वॉक ना एक्सरसाइज। नंबर 2, सोने से पहले ठंडा दूध पीना, सोने से पहले ठंडा पानी पीना, सोने से पहले ड्राई फ्रूट खाना, सोने से पहले कॉर्नफ्लेक्स खाना, खाना खा के फौरन सो जाना, रात को बड़ा गोश्त खाना, रात को छोटा गोश्त खाना, रात को ही पिज्जा खाना, रात को ही बर्गर खाना, रात को व्हाइट ब्रेड का सैंडविच बना के खाना, रात को दही खाना, रात को तली हुई चीजें खाना, रात का खाना खा के फौरन चाय पीना, रात के खाने के साथ दूध सोडा पीना, रात के खाने के साथ लस्सी पीना, रात के खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना, रात के खाने के बाद मीठा खाना। नंबर 3, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, पैकेट वाले चिप्स खाना, फ्रेंच फ्राइज खाना, चाय ज्यादा पीते रहना, चाय के साथ चीनी वाले बिस्किट खाते रहना कि मैं तो सिर्फ 2 बिस्किट ही खाए हैं, पास्ता खाना, मैक्रोनीज खाना, गाड़ी में आप जा रहे हैं और गुजरते गुजरते बेकरी की तरफ नजर भी पड़ जाना, उससे भी पेट निकलता है। एक्सरसाइज फैट लॉस करने में, इंचेस को लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। वजन जो चीज कम करती है वो 70% आपकी डाइट होती है। डाइट के साथ सिर्फ आप वॉक ही कर लेते हैं ना, तो रिजल्ट जरा फास्ट हो जाता है। आपने अपना वजन कम करना है ना, तो आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बड़ी मुश्किल करनी पड़ेगी? सिर्फ डाइट और वॉक से भी काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपने अपना वजन कम करना है तो सबसे पहला फोकस इंसान की डाइट पे होना चाहिए, जो कि 70% काउंट करती है। उसके साथ सिर्फ वॉक। जब बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा ना, तो फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आप पे असर करेगी। जिम जाके वजन कम नहीं होता, वजन सिर्फ डाइट से कम होता है। वो आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं ना, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, जो प्लान अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करके बना के दूंगा, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है। और साथ में अगर वॉक कर लेते हैं तो सोने में सुहागे वाला काम है, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू। अब जारी पता है, जिसने राब्ता करना होता है तो वो मेरा मेन पेज जाके देख सकता है। आपने अपना वजन तो कम करना है, लेकिन आप अपने जिस्म को बर्बाद कैसे करते हैं? नंबर 1, घर में जो सालन बनता है ऑयल में, उसकी जब आप एक प्लेट लेते हैं, उस एक प्लेट के अंदर 400 से लेकर 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं। और साथ में हम 2 रोटियां नॉर्मली खाते हैं 212 कैलोरीज। उसके फौरन बाद हमें 1 कप चाय की तलब होती है विदाउट शुगर, 100 कैलोरीज। तो जरा इन तीनों चीजों का टोटल करें, 812 कैलोरीज एक वक्त के एक खाने में। नॉट गुड। नंबर 2, शाम के टाइम हमें जब भूख लगती है तो हम 1 कप चाय पीते हैं विदाउट शुगर, 100 कैलोरीज। लेकिन अगर साथ में 2 बिस्किट ना खाएं तो हमारा पेट नहीं भरता, 256 कैलोरीज। यानी कि 356 कैलोरीज आप सिर्फ स्नैक में लेते हैं। और वही जब आप 1 घंटा वॉक करते हैं तो कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं? मैक्सिमम 280 से लेकर 300 तक। नंबर 3, सर्दियां आ रही, कभी कभी फिश खाने का बहुत दिल करेगा तो 250 ग्राम एक बंदा तो खा ही लेता है, वो भी फ्राइड 250 ग्राम फिश के अंदर 497 कैलोरीज पाई जाती हैं। साथ में अगर हमें कोक ना पिए तो हमारी मछली हजम नहीं होती, 139 कैलोरीज। तो ये फ्राइड फिश का और कोक का जरा टोटल करें ना, 636 कैलोरीज सिर्फ एक वक्त के एक खाने में। नॉट गुड। नंबर 4, कभी कभी KFC या मैकडॉनल्ड्स खाने का बहुत दिल करता है और एक बर्गर से हमारा पेट नहीं भरता, तो हम पूरी मील ऑर्डर करते हैं जिसमें बर्गर, फ्राइज, चिकन पीस और कोक होता है। और एक मील के अंदर 1200 कैलोरीज तक आप पहुंच जाते हैं एक वक्त के एक खाने में। नॉट गुड। नंबर 5, कभी कभी रात का खाना खाने के बाद मीठा खाने का बहुत दिल करता है। और नॉर्मली हम सबसे ज्यादा जो पूरे दिन में खाना खाते हैं ना, वो हम रात का खाना खाते हैं। और रात के खाने में हम 800 कैलोरीज तो ले लेते हैं। उसके बाद जब हम मीठा लेते हैं, और कम से कम और थोड़े से थोड़ा भी अगर आप मीठा लें, तो उसमें भी आपको 500 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर टोटल करें तो 1300 कैलोरीज एक वक्त के एक खाने में। नॉट गुड। नंबर 6, कभी कभी सुबह नाश्ते में पराठा खाने का बहुत दिल करता है। एक पराठे में 285 कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर साथ 2 अंडों का ऑमलेट ना हो प्याज टमाटर के साथ, तो फिर मजा नहीं आता। 2 अंडों के ऑमलेट प्याज टमाटर के साथ 345 कैलोरीज। और साथ में चाय ना हो तो नाश्ता करने का मजा नहीं आता, वो भी विदाउट शुगर, 100 कैलोरीज। तो फिर जरा आप इस नाश्ते को तो टोटल करें, 730 कैलोरीज सिर्फ नाश्ते में एक वक्त में।
नॉट गुड। नंबर 6, कभी कभी चिकन बिरयानी खाने का बहुत दिल करता है। चिकन बिरयानी की एक प्लेट में 600 कैलोरीज पाई जाती हैं। नॉट गुड। नंबर 8, अगर आप 100 ग्राम पास्ता खाते हैं तो उसमें 273 कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन पास्ते को तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पास्ते का जो मटेरियल होता है ना, वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को फुलाता है, क्योंकि ये मैदे से बना होता है। नंबर 9, कभी कभी हम शॉपिंग सेंटर में फिर रहे होते हैं और फिर फिर के शॉपिंग कर करके हमारा बीपी लो हो जाता है, तो फिर हम चॉकलेट या किसी मीठे की तरफ दौड़ते हैं ताकि हमारा एनर्जी लेवल वापस आए। तो हमें एक चॉकलेट डोनट नजर आता है, उस एक चॉकलेट डोनट के अंदर 340 कैलोरीज, और ये डोनट खाने के बाद हमारे चेहरे पे ऐसे स्माइल आती है कि जितने पैसे हमने शॉपिंग में खर्चे हैं उन्होंने सब हमें वापस कर दिए। मीठा खाने का अपना ही मजा है, और इंसान की बॉडी को सबसे ज्यादा बर्बाद भी मीठा ही करता है, क्योंकि जितनी खाने में मजेदार चीजें वही आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह, और जितनी खाने में फीकी चीजें वही आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। नंबर 10, कभी कभी दावत हो या शादी हो, इंतजार सिर्फ खाने का ही होता है। एक रोगनी नान में 266 कैलोरीज, चिकन कढ़ाई की एक प्लेट में 600 कैलोरीज, साथ में कोक न पिए तो खाना हजम नहीं होता, 139 कैलोरीज। सिर्फ आप इन्हीं चीजों को टोटल करें तो 1001 कैलोरीज सिर्फ एक वक्त के एक खाने में। उसके बाद हमारा मीठा खाने का दिल भी करता है, अगर हम मीठा थोड़े से थोड़ा भी लें तो उसमें भी हमें 500 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो फिर मीठा खाने के बाद आप 1500 कैलोरीज तक पहुंच जाते हैं एक वक्त के एक खाने में। नॉट गुड। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, क्योंकि जब हम 1 घंटा मुसलसल वॉक करते हैं, तेज वॉक करते हैं और हमारे पसीने निकले होते हैं, हमें सांस चढ़ा होता है, हमारी कमीज पसीने से भीगी होती है और हम समझते हैं हमने बड़ी मेहनत की है, जो कि आपने की है, लेकिन जो मैक्सिमम कैलोरीज आप बर्न करते हैं 1 घंटे की वॉक से, वो 280 से लेकर 300 तक मैक्सिमम आप बर्न करते हैं। और वही जब आप एक छोटी सी चॉकलेट उसी टाइम खा लेते हैं तो उसमें 370 कैलोरीज पाई जाती हैं, तो सारी मेहनत आपकी जाया हो जाती है। किस चीज में कितनी कम कैलोरीज होती हैं जो कि आप खाएंगे आपको मजा भी आएगा और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, और कौन सी चीज कब खानी चाहिए और कब पीनी चाहिए, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ 10 दिन में 4 केजी कम करना है तो फिर गौर से सुने। आपने अपना वजन कम करना है, उसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है, और डाइटिंग मेरे से होती नहीं है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं डाइटिंग स्टार्ट कर लूं? सबसे पहले जो आपके अंदर एक डर है कि डाइटिंग का मतलब है कि कम खाना, पहले मैं वो दूर करता हूं। हमारे ज़हन में डाइटिंग का मतलब है कि कम खाना, पूरा दिन भूखा रहना और फीका खाना। इसी वजह से 90% लोग अक्सर डाइटिंग स्टार्ट करते ही नहीं है, क्योंकि जुबान का टेस्ट बहुत खतरनाक चीज है। दूसरी चीज हमारे ज़हन में आती है कि जब हम डाइटिंग करना छोड़ देंगे तो हमारा वजन तो वापस आ जाएगा, जो कि एक नेचुरल चीज है। तीसरी चीज ज़हन में ये आती है कि अब इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, इतनी मेहनत करके हम डाइटिंग करें, वजन कम करें और फिर छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। फिर अक्सर लोग डाइटिंग करने के चक्करों में, अपना वजन कम करने के चक्करों में इतना कावा पीते हैं कि अपने मैदे में जख्म बना लेते हैं, अपनी स्किन खराब कर लेते हैं, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और पूरा दिन थकावट रहती है, लेकिन वजन कम फिर भी नहीं होता। फिर अक्सर लोग सिर्फ पीने के लिए कुछ देख रहे होते हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए और उनकी पेट की चर्बी कम हो जाए। देखिए, स्मार्ट होना हर बंदे का हक बनता है, आपका भी हक बनता है, लेकिन उसको पढ़े लिखे तरीके से करेंगे तो जल्दी रिजल्ट निकलेगा। अब आता हूं डाइटिंग की तरफ। अब डाइटिंग को स्टार्ट कैसे करें? वेरी सिंपल। अब सिर्फ 10 दिनों के लिए एक काम कर ले, फिर बता रहा हूं, सिर्फ 10 दिन। 90% लोग सुबह नाश्ते में अंडा तो खाते ही खाते और खाना भी चाहिए, फुल सोर्स ऑफ एनर्जी, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, लेकिन उस अंडे को ऑमलेट करके या फ्राई करके खाते हैं। तो सिर्फ 10 दिन के लिए आपने ना ऑमलेट खाना ना फ्राई खाना है, बॉइल्ड करके खाना, और वो भी 2 खाने हैं। साथ एक कप चाय पीनी है लेकिन शुगर के बगैर, और सिर्फ 10 दिनों के लिए ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड छोड़ देनी है। हो गया नाश्ता। अब आते हैं दोपहर के खाने की तरफ। इन 10 दिनों में दोपहर के खाने में आपने एक दिन फ्रूट खाने और एक दिन सैलेड खाना है, फिर अगले दिन फ्रूट खाने, फिर अगले दिन सैलेड खाना है। देखिए, मिक्स फ्रूट अगर बाउल में ज्यादा कट गया तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर ले, एक लंच के टाइम पे खा ले, एक उसके घंटे बाद खा ले। सेम इसी तरह सैलेड अगर ज्यादा बन गया है तो एक ही वक्त में खाना ज्यादा मजबूरी नहीं होती, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर ले, एक लंच टाइम पे खा ले, एक उसके आधे घंटे बाद खा ले। लेकिन सैलेड भी कचुम्बर सैलेड, खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर, गाजर। और अगर शाम में आपको भूख लगे तो 1 कप चाय या 1 कप कॉफी ले सकते हैं शुगर के बगैर। अब आते हैं रात के खाने की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट। रात के खाने में हम सबसे ज्यादा तबाही उतारते हैं, सबसे ज्यादा जो हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ना, वो रात के खाने में करते हैं। रात के खाने में घर में जो भी बनाओ, सालन, सब्जी, गोश्त, चिकन, फिश, पुलाव, बिरयानी, जितना हम नॉर्मली खाते हैं ना, उसको हाफ कर दें। यकीन रखें आप जिंदा रहेंगे, बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि जितना हम रात को खाना खाते हैं ना, उसका हम आधा भी अगर खा लेंगे ना, तो तब भी हमारा पेट भर जाएगा। ज्यादा तो हम खाते ही टेस्ट के पीछे हैं, पेट तो हमारा कब का भर चुका होता है। हो गया डिनर। अब ये चीज मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसको आपने सिर्फ 10 दिन ही क्यों फॉलो करना है। इसकी कौन सी बड़ी वजह है? क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही चीज को फॉलो करते करते इंसान का वेट स्टक हो जाता है। अब इसको 10 दिन में फॉलो करने से फायदा क्या होगा? देखिए, जब पुरानी गाड़ी खड़ी होकर खड़ी हो जाती है
तो उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। तो ये 10 दिन का डाइट प्लान जो कि आपका 4 kg आराम से लॉस करेगा, ये आपको धक्के वाला काम करेगा। और एक दफा जब आपको धक्का लग गया, आपको अच्छे रिजल्ट नजर आ गए इन 10 दिनों में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप आगे भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है। जैसे मेरी कंसल्टेशन में आपको 7 से 8 किस्म के ब्रेकफास्ट मिलते हैं, 10 किस्म के लंच मिलते हैं और 12 किस्म के डिनर मिलते हैं। रोजाना अपनी मर्जी से एक चीज चूज करनी होती है। इंसान बोर नहीं होता, क्योंकि अकेला इंसान अकेला ही होता है। 10 दिन वो खुद से फॉलो करेगा, 11वें दिन वो ढीला पड़ जाएगा। लेकिन करवाने वाला अगर आपको मिल जाए तो वो डंडे के जोर पे भी आपको करवाएगा और पूरा करवाएगा और फिर रिजल्ट निकलवा के दिखाएगा। लेकिन कंसल्टेशन में मैं 24 आवर अटैच रहता हूं और पूरी नजर रखता हूं। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। मैं वकास और आप देख रहे हैं वकास फिटनेस। अब तक के लिए इतना हाफिज।